तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान के पाद सेवन भक्ति में हम लोग देखे हैं कि शरणागति ग्रहण करने से क्या परिवर्तन होता है। जीवन में सब कुछ मिल जाता है लेकिन उनके लिए हमें मूल्य भी चुकाना पड़ता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के हम गिरीश घोष का जीवन में देखा, उनके परिपूर्ण विश्वास के परिवर्त में यद्यपि जीवन में विपर्जय आया लेकिन आखिर में उनका विजय हुआ। जो कि एक रविंद्र संगीत में हम लोग देखे हैं, नए नए मधुर खेला तुम्हें आमाय सारा जीवन सकाल सुनते बोला। भगवान के साथ ये समर्पण का सत्र बोध सदैव मधुर नहीं होता है, संशय आ जाता है। কতবার যে নিবল বাতি গর্জে এলো ঝড়ের রাতি সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা। संशय हो जाता है, कितना बार विपर्जय आता है, बारंबार जैसे देखा है, एक के समापन के बाद दूसरा विपर्जय। बारे बारे बाँध भांगिया बन्ना भेंगे बन्ना उठेছে, दारुण दिने दिखी दिखी कान्ना उठेছে। चारों रो रहे हैं, बारंबार हो रहा है। और आखिर का अनुभूति क्या हुआ? ओगो रुद्र दुखी सुखे এই কথাটি বাজলো বুকে, তোমার প্রেমে आघात আছে नहीं को अवहेला। आपका प्रेम में यद्यपि आघात है लेकिन अवहेला नहीं है, अर्थात आखिर में आप आपको ग्रहण करेंगे, ये प्रतिश्रुति है। आखिर में मेरा विजय अवश्यंभावी है। ऐसी चिंतन से अगर विश्वास करके भगवान के हम चरण सेवन करते रहें तब हमें 3 प्राप्ति होती है। ये भी कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, इलेवन 2:43 ये श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति निष्ठा सहकार भगवान के पाद सेवन करते हैं उनके जीवन में 3 प्राप्ति होती है। प्रथम, उनके मन में विषय विरक्ति आ जाती है। विषय के प्रति आसक्ति है हमारे जीवन का दुख का जड़ है। भगवान को भजन करने से हमें विषय से अनासक्ति पैदा हो जाता है, ये चरम प्राप्ति है। विषय की विरक्ति के उपरांत द्वितीय प्राप्ति है भगवान के चरण में भक्ति लाभ। ये भी चरम लाभ है, विषय विरक्ति में भक्ति लाभ। एवं तृतीय प्राप्ति क्या है? भगवान के सानिध्य, भगवत लाभ। अगर ये 3 ही जो प्राप्ति चरम प्राप्ति हो जाए भगवान को पाद सेवन में, तब आखिर में क्या अनुभव होता है? परम शांति लाभ पड़ जाए।
अचिरेणाधिगच्छति। इटर्नल पीस जो हमें सब कुछ चाहिए होगी वो भी प्राप्त हो जाता है। शांति, आनंद सब कुछ मिल जाता है एकमात्र चरण सेवा करने से। अभी ये कवि ने राजा निमि को ये उपदेश दिया था। राजा निमि को कवि ने बताया, देखो भगवान को चरण सेवा करने से तुम्हें ये 3 चीज़ का प्राप्ति होगी। और इसके एक उदाहरण भी दिया पूर्ववर्ती श्लोक में। इन 11-42 ने एक दृष्टांत दे के समझाया कवि ने महाराज निमि को। कहा, जैसे हम भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं एक एक ग्रास में, जैसे कि हम एक एक ग्रास खाना खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, उसमें क्या होगा? पहला चीज़ होगा उनका जो तुष्टि, उनका तृप्ति होगा। जो क्षुधार्त है, भोजन पाने से क्या होता है? पहले चीज़ होगा ही बिकम सैटिस्फाइड। उनका जो तृप्ति होता है, जो अभाव था उसका पूर्ण हो गया, अच्छा लगता है, सुख मिलता है, जीवन का दुख का अंत हो जाता है। जो क्षुधार्त व्यक्ति है उनको भोजन मिलने से, प्रति ग्रास भोजन करने से क्या होगा? पहले तुष्टि मिलेगा। द्वितीय उनको मिलता है पुष्टि, अर्थात भोजन करने से उनको शक्ति मिलेगा। अगर कोई भोजन बंद कर दे तो दुर्बल हो जाएंगे, आखिर में काम ही नहीं कर पाएगा। सो भोजन तो हम लोग लेते हैं, लेकिन वो भोजन हमारे लिए सर्वदा पुष्टिकारक नहीं होता है। अनेक समय तुष्टि अच्छा लगता है, लेकिन इट मे नॉट बी ऑलवेज जो हमारे जो शक्ति वृद्धि नहीं हो सकता। सो बोथ इट इज़ टेस्टफुल, एंजॉयबल एंड ऑल्सो ये हमारे इट गिव्स नरिशमेंट, वो भी ज़रूरत है। जैसे भोजन लेने से हमें अच्छा भी लगता है, जो तुष्टि लगता है, तृप्ति लगता है, फिर पुष्टि भी होता है। हमारे शरीर को बल बुद्धि विकास के लिए भोजन का ज़रूरत होता है। एवं उनके साथ साथ और एक चीज़ होता है, शून्य वृत्ति। उनका जो भूख था, एपेटाइट था, उसका पूर्ण हो जाना है। हिज हंगर इज मेट, एपेटाइट जो था उसका पूर्ति हो जाएगा। जो भोजन नहीं किया था, अभी भोजन मिल गया, उसमें से उनका तुष्टि भी मिला, पुष्टि भी मिला, एवं उनकी जो अपूर्णता था वो भी पूर्ण हो गया। उनका जो क्षुधा था वो उसके लिए सामग्री मिला, क्षुधा शमन हुआ। जैसे हुआ ऐसी भोजन करने से जैसे होता है, उनका तुष्टि पुष्टि एवं शून्य वृत्ति होता है, वैसे ही उदाहरण दे के कह रहे हैं, जब भगवान के पाद सेवन करने से वैसे ही प्रथम उनका जो मन का
तुष्टि मिल जाता है। कि शरीर का तुष्टि हुआ भोजन करने से, वैसे ही भगवान का नाम स्मरण मनन करने से, चरण स्मरण करने से मन का तुष्टि होगा, मन तृप्त हो जाएगा। भगवान चरण से मन का तृप्त होगा, एवं मन का तृप्त होने के साथ साथ उनका भक्ति मिलेगा। भगवान का भजन करने का जो आनंद वो मिलेगा, वो भी मिलेगा। एवं जो विषय से जो हमारा आकृष्टि है, विषय से प्रति आकर्षण है, वो भी घट जाएगा। वो हमें और आकर्षण करने में असमर्थ हो जाएंगे। जो शून्य वृत्ति मतलब जो क्षुधा था, जो हंगर, जो तृष्णा था, तृष्णा मिट जाता है, तृप्ति होता है, तृष्णा मिट जाता है। हमारी जो विषय के प्रति जो तृष्णा है वो अपने आप भगवान का स्पर्श से वो शून्य निवृत्ति हो जाता है, तृष्णा का निवृत्ति हो जाता है। जो तृष्णा का निवृत्ति हो जाता है, बिकम सैटिस्फाइड, बिकम फुल, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो तीनों चीज़ मिल जाता है। इसे भोजन करने से भोजन में हमारा पुष्टि होगा, तुष्टि होगा, एवं भोजन में हमारा शक्ति भी वृद्धि होगी। वैसे ही भगवान को भजन करने से हमें तुष्टि भी मिलता है, पुष्टि भी मिलता है, एवं भगवान के भजन से हमारा विषय तृष्णा भी अंतरित हो जाता है। तो ये चारों ओर से हम लोग लाभान्वित हो जाते हैं। जब भगवान का हम भजन करते हैं तब ये सब एक साथ हमें प्राप्त हो जाता है। यही बात श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो चरण भगवान के चरण अवलंबन करते हुए जो भक्ति, उसमें इतना फ़ायदा है। त्रिमुखी हमें सुविधा मिलता है। जब हम ऐसी करके जीवन में अपनाएंगे तब अवश्य भगवान के नाम स्मरण मनन करते हुए जीवन सार्थक एवं सफल हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार के अवसर है। सुबह से शाम तक जप यज्ञ चल रहे हैं। आप लोग अपने अपने निर्धारित समय पर अवश्य जप यज्ञ में अंश ग्रहण करते हुए जो विश्वव्यापी ये जप का नेटवर्क चल रहा है उसमें संयुक्त रहेंगे। एवं संध्या आरती के उपरांत भक्ति गीत, सामूहिक भजन स्वामी पारगानंद जी के नेतृत्व में जिसका लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।